that is really good. Let me check for the next question please. I just want कि मैं इसको थोड़ा सा अब सीरियलाइज लेके चलूँ. इधर चेक कीजिएगा, ये आपने क्वेश्चन एड्रेस कर दिया ऑलरेडी. मैनेजमेंट ये already that is done and this one is too. जी तो मैं चाह रही that's हूँ okay. that's good. Let's go to the last question. वहाँ से जो नीचे से ऊपर चलते हैं, I think. ठीक. Okay, important element of project management: have a clear project goals, be dynamic, communication, stay on track, improve project for next time. बहुत ही अच्छा उस्मान ने ये एक्सप्लेन किया है कि प्रोजेक्ट गोल्स होना चाहिए, हमें डायनामिक होना चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होनी चाहिए, स्टे ऑन ट्रैक. अच्छा उस्मान, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि जैसे कि अभी कहा गया कि चेंज इज ऑलवेज देयर. वी ट्राई टू बी ऑन ट्रैक, लेकिन हम ट्रैक पे रह नहीं जाते. हम लोग ऑटोमेटिकली ट्रैक से डेविएट करते हैं और ऑटोमेटिकली अपने आप को इम्प्रूव करते हैं. अच्छा, एक और अभी आपने क्वेश्चन को वेरी किया, प्लानिंग इज बिल्कुल हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. वो कहते हैं प्लानिंग करें, प्लानिंग करें, प्लानिंग करें, और जब आप एग्जीक्यूशन में जाएं, जब एक्चुअली करने जाएं, तो उठा के प्लान को बाहर फेंक, उठा के अपने मेरे प्लान को बाहर फेंक दें. क्यों? इट्स नॉट द प्लानिंग. जो आपने प्लान बनाया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्लानिंग है, जो पूरे उस प्रोसेस से गुजरे हैं, जो आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, जो नए आइडियाज आए, नए रास्ते खुले हैं. क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही होता है, जब आप प्लान बनाना शुरू करते हैं तो एंड में जब पहुंचते हैं, आपका जो स्टार्टिंग प्लान था वो हमेशा वेस्ट हो चुका होता है, वो यूजलेस हो चुका होता है. आप एक नए प्लान पे चल रहे होते हैं. तो रियल लाइफ गिव्स यू डिफरेंट प्लान. जैसे कि आपने ये प्लान किया था कि 100% ये स्मूथ चलेगा, ये हम 30 मिनट्स की करेंगे, 20 मिनट्स की करेंगे, लेकिन अलोंग द वे हम क्वेश्चन के साथ उसको इम्प्रूव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. और यही ब्यूटी है लाइफ की. अगर हर चीज़ पता हो, स्टार्ट में ये, फिर ये चीज़ आनी है, तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी. लाइफ का मज़ा ही वैरायटी में है, चेंज में है. इफ वी आर ऑफ ट्रैक फ्रॉम आवर प्रोजेक्ट ड्यू टू सम रीजन, हाउ कैन बी. अच्छा, ये इसमें आप प्रोजेक्ट में ऑफ ट्रैक क्यों है? क्या आपकी कॉस्ट नहीं ठीक थी? क्या प्लानिंग नहीं ठीक थी? आप किस वजह से ऑफ ट्रैक है? आपने वो आइडेंटिफाई करना है. क्या रीजन है कि प्रोजेक्ट में ऑफ ट्रैक है? जब आपका वो रीजन पता चल जाएगा इस वजह से ऑफ ट्रैक है, देन यू कैन बिकम ऑन द ट्रैक. इसको हम अक्सर कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन एंड डिफेक्ट रिपेयर. क्या आपने प्रिवेंटिव एक्शन किया है, करेक्टिव एक्शन कर सकते हैं, वापस ट्रैक पे ला सकते हैं, कि डिफेक्ट रिपेयर हो गया, टोटली प्रोजेक्ट आउट ऑफ ट्रैक हो गया. यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या रीजन है, किस वजह से है, देन यू कैन कम बैक टू ट्रैक. नाउ इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रीजन हो सकते हैं. आपने प्रॉपरली, जो सबसे बड़ा रीजन होता है, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया. उसके बाद आपने प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया. आपने प्रॉपरली प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया कि उनको बता सकें कि क्या चीज़ करनी है. तो यू हैव टू नो कि आप ऑफ ट्रैक क्यों हो. जी. हबीब अपना शेयर कर रहे हैं, द बेस्ट कोट ऑफ माई लाइफ, डोंट ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स, डू थिंग्स डिफरेंटली, रिगार्ड्स. ओके, दैट्स गुड, नाइस इट गुड. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 100% effective and strong planning reduce the impact of change and also बिल्कुल control the आपको. overlapping activities. अच्छा उस्मान, I would add something in here. Always go for the effective and strong planning, but never depend on your plan. Always accept the change, because life will throw you change at your face. You may have done effective and strong planning, but if you have change, have the flexibility. Have the flexibility to change your approach. Never change your goals. Never change your vision, but be flexible on your approach. How do you want to approach that goal? Now there are so many ways. अगर आपने, for example, किसी जगह खाने के लिए जाना है, अगर आप जाते हैं वो रास्ता बंद है, व्हाट डू यू डू? आप रास्ता चेंज करते हो, वो बंद है, व्हाट डू यू डू? यू चेंज योर अप्रोच, यू चेंज योर अप्रोच. आप तक अपनी अप्रोच को चेंज करते रहते हैं जब तक यू हैव द बेस्ट सोल्यूशन एट योर हैंड. जी. अच्छा आमिर, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि ये सब तो बहुत पढ़ी लिखी बातें हैं, अगर एक एवरेज आदमी जो है, एक कॉमन मैन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करना चाहे तो वो किस तरह से हो सकता है? अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक आम आदमी अपने घर को कैसे मैनेज करे, उसका एक स्कोप होता है. क्योंकि एक आम आदमी के पास लिमिटेड बजट है, लिमिटेड टाइम है, कि उसके पास 30 दिन में वो इतने पैसे कमा सकता है. ये उसका स्कोप है. उसने, अगर हम ईद के रेफरेंस में लेके चलते हैं, आजकल के दिनों में उसने कपड़े भी लेकर आने हैं, आजकल के दिनों में उसने घर का रोजे सहरी अफ्तारी, क्योंकि
सहरी इफ्तारी में खर्चा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज़, क्योंकि हम स्पेशली कि मैं लाहौरी हूँ, तो वो चटपटी खाने के बगैर हम ऐसे ही है। रह ही नहीं सकते। तो उसने अपने एक आम आदमी ने अपने बजट को प्लान करा कि ये मेरा पूरे मंथ का खर्चा है, ये चीज़ें मैंने इसको डिवाइड करनी है। फिर उसने देखना है अपने पर्सनल डेवलपमेंट में या अपनी फैमिली के पर्सनल डेवलपमेंट में कैसे पैसे लगाने हैं, कैसे मैंने कम्युनिकेट करना है अपनी फैमिली के साथ। इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे करनी है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैसे, इंटरनल कम्युनिकेशन अपने स्पाउस के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, अपने बॉस के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। उसके बाद मैंने रिसोर्स को मैनेज कैसे करना है, कौन से दोस्त हैं उनको यूटिलाइज कर सकता हूँ। नाउ एट दिस टाइम अगर आपकी जॉब चली गई है, लास्ट रिसर्च में आई थिंक 35 मिलियन लोग हैं जिनकी जॉब जा चुकी है, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी जॉब जा चुकी है। जब वो वापस जाएंगे, जब ये कोविड-19 खत्म होगा, एंड इसको बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए हमें। ये एक मंथ की बात नहीं है। इट विल चेंज योर लाइफ, विल चेंज योर अप्रोच। सो बाय अप्लाइंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम अपने ऊपर क्या काम कर रहे हैं, क्या पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस आपकी सैलरी का क्या हिस्सा आप लगा सकते हैं। अच्छा सुमेरा, मैं आपको छोटा सा एक फॉर्मूला बताता हूँ कि जो जी। इनकम में हम अक्सर यूज करते हैं, हम्म। इसे जिम जिम रोहन अक्सर कहते हैं कि व्हाट टू डू विद द डॉलर। एक डॉलर के साथ क्या करना चाहिए, अगर आपके पास, अगर हम ओके। इसको 100 रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, अगर आपके पास एक 100 रुपये है, 100 रुपये में से सबसे पहले 10 रुपये आपने चैरिटी में देने, सबसे पहले 10 रुपये चैरिटी में देने। ना यू कैन से कि यार मेरी तो पहले ही 100 रुपया इनकम है, मैं चैरिटी में क्यों दूंगा। टेन जब परसेंट आप में दस कैसे दे रुपये दूँ? मैं जब आप 10% देंगे, यू ऑटोमेटिकली मैनेज योर सेल्फ इन द रिमेनिंग 90%। अगर ओके। आपकी सैलरी आज 100 से 120 रुपये हो जाएगी ना, तो आपके खर्चे ऑटोमेटिकली उसी तरह बढ़ जाएंगे। तो आप ये इमेजिन करिए कि आपकी सैलरी 10% कम हो गई है, और मेजोरिटी पॉपुलेशन की वैसे 10-20% सैलरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। जी। आप 10% चैरिटी में देंगे, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा सुमेरा, आपके जी माइंड जी। में अबंडेंस मेंटेलिटी आएगी, आपके माइंड से ओके। स्कैरिसिटी जाएगी। और जब आपके पास अबंडेंस मेंटेलिटी आती है ना, तो आपका माइंड डिफरेंट थिंकिंग में जाता है, एक हायर लेवल, तो कहते हैं बीटा से अल्फा थिंकिंग में जाना शुरू हो जाता है। जब आप बीटा से अल्फा में जाते हैं, तो यू स्टार्ट सीइंग द अपॉर्चुनिटीज जो आपको पहले अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, तो बाकी 90% रह गया, उसमें से 70% से आपने घर का खर्चा करना है, 10% आपने सेविंग करनी है, वो आपने बिल्कुल खर्चा नहीं करना, और 10% आपने अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल डेवलपमेंट में लगाना है। अब वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जैसे आप डिफरेंट कोर्सेज अटेंड करते रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज अटेंड करें, माइंड वैली जो कोर्सेज दे रही है, यूडेमी के बहुत सस्ते कोर्सेज हैं। उसके अलावा कैसर अब्बास, फरहाद, इतने सारे ट्रेनर्स हैं जो आजकल बड़े ही चीप अमाउंट पे कोर्सेज दे रहे हैं। वो कोर्सेज अटेंड करें ताकि अपने आप को इम्प्रूव करें। अब जो बाकी 10% जो मैंने कहा सेव करना है, आपने उसको सेव करते जाना है। उसका फायदा क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास अपनी बेसिक इनकम का 2 से 3 टाइम पैसे हो जाएंगे। देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट थिंग इन अ गुड वेंचर। और वेंचर उनके साथ करना है जिन जो ऑलरेडी वेंचर कर सके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो आपने ब्रिक मेकर के साथ इन्वेस्ट नहीं करना, आपने गोल्ड मेकर या सुनियारे के साथ इन्वेस्ट करना, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, उनके साथ इन्वेस्ट करें एंड कीप ऑन डूइंग दैट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। और ये मैंने फॉर्मूला लिया है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आप इस चीज से फेमिलियर है कि मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, तो उनमें से जो भी क्रंच होता है, आई वुड लव टू शेयर इट विद योर ऑडियंस सो दैट दे कैन यूटिलाइज इट एंड बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ। हाउ टू एक्सेप्ट द चेंज इन अ प्लान। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी प्लान के अंदर ना चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है। चेंज क्या आया है, किस स्कोप का आया है, किस टाइम में आया है। अब चेंज मोस्टली 3 चीजों में आता है। आपके स्कोप में चेंज आया जिसको हम स्कोप क्रिएट करते हैं, आपके टाइम में चेंज आया, मतलब अक्सर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट क्या होते हैं, वो 6 मंथ का प्रोजेक्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन वो 8-9 मंथ्स में हो जाता है। अक्सर प्रोजेक्ट ओवर बजट हो जाते हैं। तो जुहेर अब्बास, चेंज किस चीज़ का है, किस लेवल का है, किस इंटेंसिटी का चेंज है, उस चेंज के अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज करते हैं, फिर उसको साथ लेके चलते हैं। अगर तो चेंज विद इन लिमिट्स आया है, तो आप उसको उसी तरह लेके चलते हैं। अगर चेंज आउट ऑफ द रेंज आ चुका है, करेक्टिव एक्शन में जा चुका है, तो उसको प्लान को मे बी रिव्यू करना होगा। अगर आप छोटा सा इसको ना जस्टिफाई कर दें, या इसको स्पेसिफिक कर दें कि किस टाइप का चेंज प्लान में है, आपके गोल्स में चेंज है, तो मैं इसको ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर दूंगा। सो how you have used project management life, can you specify example, what is project management maturity? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल मेच्योरिटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेच्योरिटी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, उस्मान अहमद आई थिंक
आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैच्योरिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। जब ऑर्गेनाइजेशन अलोंग द वे मैच्योर होती है तो ये अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को मैच्योर कराती हैं। द बेस्ट वे टू मैच्योर योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इज टू मेकिंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, जिसको हम कहते हैं पीएमओ। अब पीएमओ क्या है? वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स को ऑर्गेनाइज करेगा, अलाइन लेकर आएंगे, तो उसके साथ वो ऑटोमेटिकली मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। ओके, टाइम चेंज। ओके, ज़ुहैर अब्बास ने उसको स्पेसिफाई किया है, टाइम चेंज। अच्छा, इसमें ना एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं 3 पॉइंट एस्टिमेशन। जब भी आप अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, लाइफ के लिए कभी प्लानिंग करने लगते हैं, आप उसको 3 पॉइंट, हमेशा जब टाइम को चेंज करें, तो आप देखेंगे क्या बेस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं, क्या स्टार्टिंग एस्टिमेट है। इसको कहते हैं पेसिमिस्टिक अप्रोच, कि बुरे से बुरा कितना टाइम लगेगा। फिर आप कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, कि अगर हर चीज़ अच्छी जाए तो क्या होगा। और उसके बाद थर्ड जाता है कि मोस्ट लाइकली, तो क्या मोस्ट लाइकली अप्रोच क्या होगी। आप इन तीनों की एवरेज ले सकते हैं और जो भी टाइम आएगा आप उसके अकॉर्डिंगली उसको टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, आपने अब फिर ज़ुहैर अब्बास ने कहा स्कोप में। ज़ुहैर, स्कोप को हम अक्सर गोल्स कहते हैं। अगर आपका स्कोप आइडेंटिफाई नहीं है, आप अजाइल मेथोडोलॉजी में जा रहे हैं, तो आप अगर स्कोप चेंज हो रहा है, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई स्कोप। आपको स्कोप, इसे कहते हैं स्कोप क्रीप। अगर स्कोप कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, यू हैव टू जस्टिफाई कि आपका स्कोप क्यों बदल रहा है, उसकी रीजंस क्या है। क्या स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं, क्या उसकी कम्युनिटी में वो जरूरत नहीं रही। यू आइडेंटिफाई दैट रीजन एंड देन यू मूव अलोंग द वे। अच्छा जी। आमिर उसके आपने बाद यू आर जी बैक। आपने जी मैं आ गई वापस फिर से। इतना टेरिबल होस्ट कोई भी नहीं होगा जो गेस्ट को अकेले छोड़ के नो चले नो, जाते हैं। आपने मेरा सीरियसली आई एम क्वेश्चन लविंग इट। एड्रेस किया। आपने क्वेश्चन एड्रेस किया व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और आप अपनी लाइफ की कोई एग्जांपल कोट करें इसमें। जब ओके, पहली बार आपने अपनी लाइफ में जो है इसको, मतलब वो किताबी बातें और वो उस तरह से छोड़ के आपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई किया, और आपने सोचा कि छोटी छोटी चीजें, इवन कि हम किसी के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे मैनेज करते हैं, इसमें भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब आपने इसको किया था? आई वुड नॉट से दैट इज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर तो फर्स्ट टाइम कब था, क्योंकि मैंने अपनी मैरिज को भी वो प्रॉपरली भी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लिया मैनेजमेंट। था, एज अ प्रोजेक्ट लिया था। ओह माय गुडनेस। सीरियसली, मैंने अपने मैरिज में, अपने हनीमून को, हर चीज़ को ना मैं उसमें लेके चलता हूँ कि मेरा इसमें बेनिफिट क्या है। अच्छा, इसमें मैं ना ये बताता हूँ, मैं बेसिकली व्हेन आई वाज इन बहरेन फॉर 4 to 5 years, उस वक्त मैं एक्सट्रीमली ओवरवेट हो गया था। मैं हेल्थ एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो हेल्थ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। Basically, I was 30 kg above my BMI. My weight was at that time 95 kg, and my BMI says that my weight should be approximately 65 kg. तो और आई डिडंट केयर इट, बेसिकली इतना ज़्यादा ट्रेनिंग में बिजी, लाइफ में बिजी, मैं केयर भी नहीं करता था। देन वन डे वो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, आई वेंट टू डॉक्टर एंड द डॉक्टर सेड आइदर यू लूज योर वेट और इट इज़ गोना किल यू। ठीक है, तो कहते हैं ना इंसान को एक झटका मिलता है। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कहते हैं कि इतना बड़ा चेंज आ गया है कि वी हैव टू चेंज समथिंग। देन व्हाट आई डिड, मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेथोडोलॉजी तो पता थी। डू और डाई इस कंडीशन। जी, मैंने पूरी अप्रोच को 6 मंथ में डिवाइड किया। देन आई गिव इट अ टाइमलाइन। आई गिव अ टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ। और मैंने 6 मंथ की टाइम फ्रेम का मकसद क्या था कि अगर आप कोशिश करें 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 मंथ में, यू कैन नेवर अचीव दैट गोल। गोल्स हैव टू बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक टाइम बाउंड। क्योंकि मुझे पता था, मैंने गोल्स को इस अप्रोच में इस्तेमाल किया। 6 मंथ की मैंने टाइमलाइन दी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग बैकवर्ड। इसको कहते हैं प्री मोर्टम। इसको कहते हैं प्री मोर्टम टेक्नोलॉजी। कि जैसे पोस्टमार्टम पता है कि अगर कोई बंदा मर जाता है, डॉक्टर्स चेक करते हैं कि डेथ क्या हुई है। प्री मोर्टम, यू इमेजिन कि यू हैव ऑलरेडी डन इट, और आपने कैसे किया। तो इसे विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। वो विजुअलाइजेशन और प्री मोर्टम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हाउएवर, आई स्टार्टेड डूइंग बैक। मैंने उसको 1 हफ्ते में, 15 दिन में, मंथ में आई स्टार्टेड डूइंग इट। और सबसे पहले मैंने क्या किया, आई एलिमिनेटेड, आई मिनिमाइज्ड, एक्चुअली एलिमिनेट झूठ होगा, आई मिनिमाइज्ड द फास्ट फूड इन माय लाइफ। का स्कोप वेरी, इट वाज वेरी क्लियर, टाइम वाज वेरी मच क्लियर। और जो इसमें कॉस्ट है, कॉस्ट क्या थी, अगर मैं ये नहीं करता मेरी लाइफ जा सकती थी। रिसोर्सेज, मैं डॉक्टर्स के पास गया, मैंने जिम इस्तेमाल किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट विद 1% प्रिंसिपल।
तो 1% प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप डेली एक एक्टिविटी करते जाएं, डेली करेंगे, उसमें थोड़ी-थोड़ी चेंजेस आना शुरू हो जाएँगी। यू विल नॉट सी द चेंज इन द फर्स्ट वीक, यू विल नॉट सी द चेंज इन द सेकंड वीक, बट सडनली आपकी लाइफ में एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट आएगा, ऑटोमैटिकली वो आपकी पूरी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज़ कर देगी। तो आफ्टर आई रिमेंबर 3 मंथ्स, you have to believe in your goal. This is very important. If you believe you can and if you believe you can't, in the both way you can achieve anything. अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, आप नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो आप करेंगे। So I believed it in, मैंने उस पे कंटिन्यूअसली किया और मैं मेजर करता गया। हर वीक मैंने अपना वेट मेजर किया। तो जी 95 केजी है, 94 हो गया, 93 हो गया, 92 हो गया, उसको मैं साथ लेके चलता गया। एंड एट द एंड ऑफ 6 मंथ फिर डोमिनो इफेक्ट हो गया था। 3 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स बाद ऑटोमेटिकली मेरी हेल्थ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। तो सुमेरा, दैट इज़ हाउ आई इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन माय लाइफ। दैट्स रियली गुड। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन उस्मान की तरफ से है और एक बड़ा अच्छा कमेंट जो है हबीबुर रहमान ने किया है। तो आई जस्ट वांट कि हम एक ये लास्ट क्वेश्चन लें उस्मान की तरफ से, और बिकॉज हमने आधे घंटे का कह के ऑलमोस्ट 1 घंटे से हमने आपको एंगेज किया हुआ है, एंड दैट्स रियली गुड कि आपने इतना ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको एड्रेस कीजिएगा। अच्छा, जी, सुमेरा, जी। दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीम टेक्निकल। ओके। लाइक जब हम लोग, आई थिंक उस्मान है सम रिलेशनशिप इन, जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इनका रिलेशन है। मैंने यस। पहले भी जब आप नहीं थी ना, मैंने ये कहा है कि इनके क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लैंग्वेज से आ रहे हैं। तो उस्मान, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, पे बैक पीरियड, इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आई कैन डू अ कंप्लीट वेबिनार ऑन इट। मैं सुमेरा के साथ या अपनी जो है पर्सनल चैट पे करूँगा, क्योंकि ये इट्स अ वे, मैं सिर्फ आपको सुमेरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये बेसिकली है क्या चीज़। इट्स अ वे जी, टू जी। कैलकुलेट कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको उसकी क्या वैल्यू मिलेगी। जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू है कि करंट वैल्यू क्या है और फ्यूचर में जाके क्या होगी। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड बहुत ज़्यादा लाइफ में इस्तेमाल होता है कि मैं ये प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फैक्ट्री बनानी है कि मैंने ये पेन लगाने हैं, तो कितने मंथ्स के अंदर, कितने वीक्स के अंदर, कितने सालों के अंदर मुझे इसका पैसे पूरे मिल जाएंगे और उसके बाद प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आरओआई। पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में इसकी आरओआई क्या होगी, इसको रोटी भी बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, जी। कब आना शुरू हो जाएगा। फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। तो आई थिंक वी कैन डू अ कंप्लीट ऑब्वियसली इसके सेशन। ऊपर आमिर, मेरे ख्याल से हम 2-3 दिनों की ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं। इट्स दैट मच वास्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच उस्मान अहमद, आपने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और बड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से अब हम थोड़ी ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच। हबीबुर रहमान का एक लास्ट हम कमेंट चेक करते हैं। Amir, well done, sir. Highly inspiring indeed. Worthy, Miss Samira, your efforts are very encouraging and thought provoking. Thank you so much. Thank you so much for all of you कि आपने भी टाइम निकाला, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आमिर, जब स्टार्टिंग थी तो 1, 2, 3 कमेंट होते थे। इट्स नॉट बीइंग कि मुझे ये है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, मुझे सब सुने, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि लोग एंगेज हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना इनपुट दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। दैट इज़ रियली गुड। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली आमिर, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा सुमेरा, मैं इसको एंड करते वक्त ना एक छोटी सी एक्सरसाइज आपकी ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगा। बेस्ट ये बेस्ट। एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज जो है, इसको मैं लाइफ मैनेजमेंट में भी हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। और ये देखें, मैंने कहा था ना, ओके यू आर डूइंग अ जॉब एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, सो उस्मान, वी कैन, यू कैन इन मैसेज मी एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। अच्छा, इसको एक्सरसाइज को बेसिकली मैं 2 फेजेस में डिफाइन करूँगा। ये दोनों एक्सरसाइज मैंने ली हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो स्टीवन आर कॉफी ने लिखी, वन ऑफ द बेस्ट बुक। एक तो ये कि अपनी लाइफ में मी और माई को डिफाइन करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ मैनेजमेंट एंड ओके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि मैं खुद क्या हूँ और मेरा क्या है। हम लोग ये समझते हैं कि मेरी ये सर्टिफिकेशन, ये पैसा, ये सारा कुछ मेरा है, इसी से मैं डिफाइन होता हूँ। अगर मैं आपसे मेरा आज ये क्वेश्चन करूँ, आज ये सारा कुछ चला जाए, तो फिर आप क्या रह जाएंगे? व्हाट विल यू बी? डू थिंक अबाउट इट एंड योर ऑडियंस ऑल्सो, कि जो लोग भी ऑनलाइन है, इसके ऊपर कि अगर हर चीज़ चली जाए तो आपके पास जो बच जाता है, आप क्या है। एंड फॉर मी, मैं अपनी तरफ से आंसर भी दे देता हूँ, बिकॉज वी आर एंडिंग नाउ। फॉर मी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं ह्यूमन बीइंग, आई एम अ स्पिरिचुअल
that is having a human experience. मैं एक रूह हूँ जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आया, तो प्रेजेंट को एंजॉय करें जो प्रेजेंट है, हमेशा इस चीज़ को एंजॉय करें कि जब तक एक आखिरी सांस भी है ना, यू हैव अ चांस, यू हैव अ चांस टू लिव योर लाइफ, यू हैव अ चांस टू मेक योर इम्पैक्ट, यू हैव अ चांस टू चेंज योर लाइफ। एंड जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था, इफ़ यू कैन चेंज वन लाइफ, तो आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा होगा। यू कैन चेंज जस्ट वन पर्सन, इफ़ यू कैन इम्पैक्ट वन पर्सन, दैट आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा होगा। ओवर टू यू सुमेरा। थैंक यू सो मच आमिर, दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू से। और आपने हमें जाते जाते एक बहुत वो थॉट प्रोवोकिंग सी जी एक्सरसाइज दे दी है जिसको हम सोचेंगे, और ये जो मेरा मेरा और ये सब हम करते हैं तो शायद बहुत सी एक नई आपने वो हमारे लिए सोच की राहें खोल दी हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको इनबॉक्स ज़रूर करूँगी कि अगर मेरा कुछ भी ना रहे तो मैं क्या क्या अच्छा सुमेरा, वी वर जी आल्सो टॉकिंग अबाउट वन अदर एक्सरसाइज, आई थिंक उसके जी बाद जी आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। जी इसको जी अक्सर लोग यूज़ करते हैं फ्यूनरल एक्सरसाइज, कि आपकी डेथ हो ओके गई। इमेजिन, यू कैन इवन क्लोज योर आइज, इमेजिन आपको अपने डेथ बेड पे हैं, अभी मरने वाले हैं या मर चुके हैं, व्हाटएवर यू मे लाइक, और आपके इर्द-गिर्द आपके वो लोग हैं जो कि आपको सर से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपकी फैमिली के वो दोस्त, वो लोग 4-5 लोग हैं। वो लोग क्या आपके बारे में कहेंगे कि मेरा कैसे इंसान था, इसने कैसे अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, कैसे लाइफ को चेंज किया। क्या आपके दोस्तों से कहना चाहेंगे यार क्या इसने जिया, क्या लाइफ को इसने बेस्ट किया। तो इमेजिन करें कि आप अपने फ्यूनरल पे हैं और लोग, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहें, तो उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो आपकी लाइफ आइडियल हो जाएगी। फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर एक बात कहते हैं, एक बड़ी फेमस स्टोरी मैं अक्सर अपने टेनिस में भी कहता हूँ कि जब मैं मरना चाहता हूँ, आई वॉन्ट कि मेरी आंखों में आंसू हों, मेरी आंखों में आंसू हों, और मैं और मेरे इर्द गिर्द सब लोग रो रहे हों, और वो लोग रो रहे हों कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और वो कह रहे हो कि अगर ये 1-2 साल और जी जाता तो इसने दुनिया बदल देनी थी, इसने ये कर देना था, इसने ये कर देना था। और मेरी आंखों में आंसू इसलिए हों कि मैं अपने आप से कह रहा हूँ यार क्या जिया मैं यार, क्या जिया, यही है ज़िंदगी, क्या जिया मैं। So this is my final thought for your team, for your audience, and I really loved it. I really Thank you loved so watching much. it. Your thoughts are amazing like you. Your thoughts are amazing like you. Thank you, That's what I can thank say. you, so Thank you so much for your valuable time. thank you. Thank you so much.